हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके स्कूल में आज सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहाड़ पर जाने का प्लान हो रहा था। इसीलिए वो स्कूल में जाने से मना करता है क्योंकि उसे ऊंचाई का डर लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे मना लेती है। तो वही दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक जादुई पत्थर पाने की कोशिश कर रहा था। तो वही दूसरी जगह पे हम विक्टर और उसके दोस्त और बाकी सभी को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में एक ब्रिज आता है जिसे ये लोग बारी बारी करके क्रॉस करते हैं, लेकिन विक्टर अपने डर के कारण ब्रिज के बीच में ही रुक जाता है। तभी विक्टर का दोस्त आकर उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर डर के कारण वहाँ से भागने लगता है और उसका दोस्त उसे समझा रहा था कि इसी बीच में सूर्य ग्रहण भी शुरू हो जाता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है, जिसकी वजह से विक्टर का जो दोस्त होता है वो अपना बैलेंस खो जाने के कारण नीचे गिर जाता है। तभी वो विक्टर को उसकी मदद करने के लिए हाथ देने के लिए कहता है, पर इसके पहले कि विक्टर उसकी मदद कर पाता उसके पीछे कोई दीवार टूटने लगती है और अब देखते ही देखते वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल विक्टर को अपने अंदर खींच लेता है। अब उसके बाद विक्टर एक अनजान जगह पर आके गिरता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी कुछ लोगों से लड़ रहा है जिसका नाम ओलेश को होता है। लड़ाई के दौरान वो सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और वे लोग जैसे ही उसे मारने जाते हैं तभी विक्टर का पैर अचानक से फिसल जाता है, जिसे इन लोगों का ध्यान विक्टर की तरफ जाता है। इसीलिए वे लोग अब विक्टर को पकड़ने के लिए आते हैं, पर ओलेश को किसी तरह विक्टर को बचाकर अपने साथ घोड़े पर लेके जाता है, जिसका पीछा वो सभी लोग करते हैं। लेकिन तभी एक तालाब के सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है, जिसकी मदद से वो आदमी विक्टर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये लोग जाते हैं वो रास्ता गायब हो जाता है। इस जगह पर दो कबीले थे। एक था आईवी का कबीला जिसमें ओलेश को था, जिसने विक्टर को बचाया था। वही दूसरा कबीला था कमिन का, जिसका सरदार शर्मन था। यहाँ पे शर्मन के लोगों ने ही ओलेश को पर हमला किया था। अब ओलेश को विक्टर को अपने कबीले के पास लेके आता है, लेकिन कबीले का सरदार यानी आईविया उसे अपने दुश्मन कबीला यानी क्यूमिन्स का भेजा हुआ जासूस समझता है। फिर वो लोग उसे जेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ पे है। तो वही दूसरी जगह पे हम दुश्मन का कबीला देखते हैं। उसका सरदार शर्मन उसी तांत्रिक के पास जाता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में देखा गया था, और आग में बना हुआ एक निशान वो शर्मन को दिखाते हुए कहता है कि ऐसे निशान वाले लड़के को तुम्हें ढूंढना है। तभी शर्मन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा ही एक लड़के को मैंने देखा था, ओलेश को उसे अपने साथ लेके गया है। अब ये बात सुनकर वो तांत्रिक काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यानी ये लड़का जादुई पत्थर तक हमें पहुंचाएगा। वही इधर विक्टर अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं होता। तभी वहाँ पे ओलेंका नाम की लड़की उसे खाना लेकर आती है, जो विक्टर को पूछने पर बताती है कि दरअसल ये 1120 का समय है, जिसे विक्टर समझ जाता है कि उस पोर्टल की वजह से वो टाइम ट्रैवल करते हुए अतीत में पहुंच गया है। फिर ओलेस को वहां आकर उसे बताता है कि कल वो उसे अपने देवता बेलिश के पास लेकर जाएगा और वही उसका फैसला करेंगे कि विक्टर बेगुनाह है या नहीं। अब अगली सुबह ये लोग उसे झील में फेंक देते हैं, जहाँ पे विक्टर एक क्रीचर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, लेकिन वो क्रीचर उसे मारने की बजाय वापस बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसे गांव वाले समझ जाते हैं कि विक्टर कोई बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद विक्टर उन्हें उस पोर्टल के बारे में बताता है और कहता है कि वो भविष्य से आया हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब रात में आईविया के पिता ओवसिप उसे बताते हैं कि विक्टर की बात सुनकर उन्होंने अपने देवता से पता लगाया था कि वो पोर्टल दरअसल सूर्य ग्रहण वाले दिन ही खुलती है, जिससे कोई भी समय यात्रा कर सकता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि अगला सूर्य ग्रहण कब आएगा ताकि विक्टर वापस अपने दुनिया में जा सके। आगे वो ये भी बताते हैं कुछ ऐसे जादूगर है जो पोर्टल को खोल सकते हैं, पर उन तक पहुंचना आसान नहीं है। अब इसके बाद ओलिस को विक्टर को हथियार कैसे चलाते हैं ये सिखा रहा होता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। इसी बीच में ओलिस को विक्टर को बताता है कि ऐसी एक जगह है जहाँ पर वो उस जादूगर को मिल सकते हैं जो पोर्टल ओपन करेगा, और ऐसा कहकर वो उसे एक नक्शा बनाकर देता है। लेकिन ओलिस को विक्टर को बताता है कि इसके बारे में वो आईविया को कुछ भी ना बताए। जिसके बाद विक्टर अकेले ही उस जादूगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वही दूसरी जगह पे वो तांत्रिक एक पंछी के रूप में विक्टर पे नजर रखे होता है। तभी रास्ते में चलते हुए विक्टर को ओलेंका मिलती है, लेकिन तभी विक्टर बताता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है, इसीलिए ओलेंका भी उसे रास्ता ढूंढने के लिए उसके साथ चलने का फैसला करती है। अब
ये लोग काफी समय चलने के बाद उस मैप वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही विक्टर को एक विजन आता है जिसमें वो किसी सुनसान जगह पर अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद एक आवाज उसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर विक्टर बताता है कि उसे अपने समय में वापस लौटना है। अब इसके बाद वो आवाज उसे रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके लिए विक्टर को अपने सबसे डरावने राज उसके सामने रखना होगा। तभी विक्टर बताता है कि वो बचपन में अपने माता पिता के साथ एक ट्रिप में जा रहा होता है, लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट होता है जिसमें ये लोग ऊंचाई से गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई थी, तब से उसे ऊंचाई से डर लगता है। अब ये सुनकर विक्टर को वो आवाज बताती है कि उसे एक जादुई पत्थर ढूंढना होगा, जो वही पत्थर है जो उसे उसकी दुनिया में वापस पहुंचाएगा। जिसको ढूंढने के लिए उसे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे बिना पंखों के जीव घोंसले में रहते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद उसे हवा का पीछा करना होगा, लेकिन वो आवाज विक्टर को वार्निंग भी देती है कि उस पत्थर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतानी ताकत है और ये पत्थर तभी काम करेगा जब दो सच्चे प्यार करने वाले लोग उसे छुएंगे। इसके बाद वो विजन से बाहर निकलता है और वो ओलेंका को सारी चीजें बताता है, जिस पर वो कहती है कि ऐसी ही एक जगह है जिसके बारे में वो जानती है। जिसके बाद वो उसे एक गांव में लेके जाती है और बताती है इस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही अजीब हैं, क्योंकि ये लोग वैसे ही पंछियों का घोंसला बनाकर रहते हैं। वहीं इसी बीच में विक्टर को दूसरी बात याद आती है कि उसे हवा के रुख में जाना है। फिर वो एक कपड़े को हवा में उड़ाता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जिसके अंदर विक्टर को वो जादुई पत्थर मिल जाता है। वही दूसरी जगह पे तांत्रिक को भी इस बात का पता चल जाता है। फिर वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। अब ये लोग उन्हें अंत में पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी आइवी और उसके लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं। वही उधर कमिंस का सरदार शर्मन बहुत ही गुस्सा होता है उस तांत्रिक पर, क्योंकि उसके वजह से उसके काफी आदमी मारे गए थे। लेकिन तांत्रिक उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो जल्दी जादुई पत्थर लेके आएगा। उधर विक्टर उस जादुई पत्थर को उसी पोर्टल के सामने लेके आता है जहाँ पर वो उसकी दुनिया में आया था, लेकिन वो पत्थर काम नहीं करता। तब ओविसी उसे बताता है कि पत्थर के ऊपर बिजली गिरने से ही उसकी सारी शक्तियाँ अनलॉक होंगी, इसीलिए वो उस पत्थर को गांव में एक बहुत ही बड़ा टावर था वहाँ पे जाके छुपाता है। अब अगले दिन रात को बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। इनके कबीले में क्यूमिन कबीले का एक कैदी था जिसका नाम तुरान था, जो कि शर्मन का भाई था। इस बारिश के दौरान तुरान एक पिंजरे में कैद होता है, लेकिन तभी विक्टर आकर उसे बचा लेता है। और पूरी रात बारिश के कारण जो टावर रहता है जिसपे वो पत्थर रखा हुआ था वो एक जगह से टूट जाता है और उसके पत्थर के टुकड़े जहाँ पे तुरान को कैदी रखा था वहाँ पे आके गिरते हैं। अब तुरान उस पत्थर की मदद से अपने पिंजरे से निकल जाता है और वो उस टावर के यहाँ पे जाकर पत्थर को चोरी करके वापस अपने कबीले यानी शर्मन के पास चला जाता है। अब फाइनली वो पत्थर तांत्रिक के हाथ लग जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सिर्फ विक्टर ही उस पत्थर को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि उसी ने उसे ढूंढा था। तो वही दूसरी जगह पे विक्टर के गांव में तुरान और उस पत्थर को गायब होने का पता चल जाता है, जिसके बाद सभी लोग उन्हें वापस लाने की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पे हम ओवासी को देखते हैं जो विक्टर की मदद से एक पैराग्लाइडर तैयार करता है ताकि कमिंस पर हमला कर सके, लेकिन तभी इनके कबीले के ऊपर कमिंस का हमला होता है। वो विक्टर को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन विक्टर को पकड़ने के बजाय वे लोग ओवेंका को अगवा कर लेते हैं। अब विक्टर जो कि ओलेंका से प्यार करने लगा था उसे बचाने के लिए अकेला ही कमिंस के कबीले में जाने लगता है, लेकिन वहां जाते ही वो पकड़ा जाता है और अब शर्मन उसे पत्थर को अनलॉक करने के लिए कहता है, वरना वो ओलेंका को मार देगा। अब उसकी धमकी के कारण विक्टर ओलेंका की मदद से उस पत्थर को छूकर उसकी सारी पावर्स को अनलॉक कर देता है। उसके बाद शर्मन अपने भाई तुरान को उन दोनों को भी मारने का ऑर्डर देता है और वो खुद तांत्रिक के साथ गोलेम मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए चला जाता है। पर वही इधर तुरान को हम देखते हैं जिसे विक्टर की अच्छाई याद आती है। बारिश के दिन उसने उसे बचाया था, इसीलिए वो उन दोनों को एक घोड़ा देकर वहाँ से भगा देता है। पर जब शर्मन को इस बात का पता चलता है तो वो अपने भाई की ही जान ले लेता है। वही इधर विक्टर और ओलेंका भी बचकर वापस आ जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि शर्मन अपनी सेना के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहा है और उनके साथ गोलेम मॉन्स्टर भी था। वो लोग अब गोलेम को रोकने की कोशिश करते हैं,
हैं, लेकिन गोलेम के सामने उनका कुछ भी नहीं होता। पर तभी वो देखते हैं कि तांत्रिक उस पत्थर की शक्ति से गोलेम को काबू कर रहा है। तभी ओलेंज को एक आइडिया सूझता है और वो गोलेम को नदी में गिराकर उसे नष्ट करने का सोचता है। इसीलिए वो अब बाहर आकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है और गोलेम उसके पीछे पीछे नदी में जाकर पहुंचता है, जहाँ पे ओलेंज को अपनी चालाकी से मॉन्स्टर को नदी में गिरा देता है, जिससे सभी को लगता है कि अब गोलेम मारा गया है। इसीलिए वो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उसी समय सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, जिसे देखकर विक्टो तुरंत घोड़ा लेकर पोर्टल के पास आता है। लेकिन पोर्टल का दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि गोलेम अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब तक जादुई पत्थर की शक्ति तांत्रिक के पास है तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा। इसीलिए वो वापस गांव में आता है और अब वो देखता है कि शर्मन ने अब गांव पर अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया था। वही दूसरी तरफ आइविया के लोग जल्द ही कमिंस पर अपना काबू कर लेते हैं। लेकिन तभी गोलेम पानी से बाहर आता है और आइविया के लोगों पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी विक्टो को एक तरकीब सूझती है और उसे उस पैराग्लाइडर का याद आता है। अपने डर को भुलाकर वो ऊंचाई पर जाकर पैराग्लाइडर की मदद से नीचे कूद जाता है और उड़ते हुए तांत्रिक से टकरा जाता है, जिससे पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है। अब पत्थर के छूटते ही गोलेम अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। अब ये देख शर्मन विक्टो को मारने के लिए आता है, लेकिन विक्टो उसे नदी में वापस फेंक देता है और ऐसा होते ही गोलेम भी नष्ट हो जाता है, जिस कारण से गुस्से में शर्मन विक्टो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ओलेश को बीच में आता है और शर्मन को मार डालता है, जिसके बाद विक्टो पोर्टल तक पहुंच जाता है और ओलेंका को गुड बाय करके अपने समय में लौट जाता है। जहां लौटने के बाद विक्टो को पता चलता है उसी समय पर वापस आया है जब वो गायब हुआ था। इसीलिए सामने खाई में उसका जो दोस्त गिर रहा था वो उसे बचा लेता है, क्योंकि अब वो ऊंचाई से डर नहीं रहा था। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि विक्टो एक पुराने पत्थर को टच करता है। वही दूसरी जगह पे ओलेंका भी उस पत्थर को टच कर रही होती है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समय में अलग अलग थे। और उसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।